Hello everyone. Today we will continue our topic of nutrition. इस टॉपिक में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एक्टिविटी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बिना डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पता लगा पाएंगे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है ये बताता है कि दैट क्लोरोफिल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में वो बहुत ही ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए। अगर वो क्लोरोफिल प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट रहेगा तो उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो चलिए हम इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी को पढ़ने से पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ दो तरीके का लीफ है। उसमें से एक लीफ जो है वो वेरीगेटेड है और एक जो है वो मतलब यहाँ जो दोनों लीफ है वो वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड लीफ उस लीफ को बोलते हैं जो लीफ का एक कलर नहीं होता, वो एक से ज़्यादा कलर वो जो एक से ज़्यादा कलर शो करता है। जैसे कि हम लोगों ने काव को भी देखा है, कोई कोई काव ऐसे होते हैं जैसे जर्सी काव, उनमें दो कलर्स दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो वो वेरीगेटेड, वो उससे हम बोल सकते हैं कि वो डिफरेंट कलर है। उसी तरीके से लीफ भी अलग अलग कलर के दिख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक जगह एक लीफ में ग्रीन और येलो कलर दिख रहा है, एक लीफ में ब्लू और येलो कलर दिख रहा है। तो ये वेरीगेटेड लीफ है जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। और वो वेरीगेटेड लीफ का एग्जांपल्स हम अपने घर के आसपास देखते हैं। देखते हैं मनी प्लांट जो होते हैं वो वेरीगेटेड होते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो एक्टिविटी 6.1 का फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है दैट टेक अ पोटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटन्स। हमें पहले स्टेप में एक पोटेड प्लांट लेना है, गमले में लगे हुए प्लांट लेने हैं, या तो फॉर एग्जांपल जैसे मनी प्लांट हो या फिर क्रोटन्स जिसमें वेरीगेटेड लीफ होते हैं वैसे प्लांट लेने हैं। फिर वो प्लांट्स को हमें डार्क रूम में, मतलब जहाँ सनलाइट नहीं आ रहा वहाँ 3 दिन के लिए रख देना है, ताकि वहाँ सनलाइट नहीं आ रहा है तो प्लांट्स अपने से अपना खाना नहीं बना सकते वहाँ। और उनका जितना भी स्टोर्ड खाना है, स्टार्च है, उनका जितना भी स्टोर्ड खाना स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाएंगे और एक समय पे आके वो सारे स्टार्च खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करना है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। फिर वो प्लांट्स को डार्क रूम से लाके सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए। देन प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर उसमें से पत्ते को तोड़ना है एक, और उसमें जो जितने भी ग्रीन एरियाज हैं उनको मार्क करना है और उसे पेपर पे ड्रॉ कर लेना है कि कहाँ कहाँ, जैसे हम उसमें मार्क किए किसी लीफ में कि वहाँ इस ऐसे मार्क कर दिए कि यहाँ ग्रीन कलर है, तो उसको पेपर में ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि यहाँ, उसको ट्रेस कर देंगे कि हाँ यहाँ ग्रीन कलर है, उसको ड्राइंग बना देंगे पेपर में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डीप द लीफ इन ए बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट्स के लिए लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। एंड आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। फिर उसके बाद हम एक बीकर में डालेंगे। बीकर मीन्स एक ग्लास का एक यूटेंसिल्स टाइप होते हैं जिसे हम बीकर बोलते हैं, जो ज़्यादातर लैब में पाया जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करेंगे, उस लीफ को डालेंगे, अल्कोहल इसमें लेंगे और अल्कोहल में उस लीफ को डालेंगे। बोला गया है इमेंस इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। और फिर उसको क्या करना है, केयरफुली प्लेस द बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। और हम उसे वाटर बाथ में डालेंगे। वाटर बाथ किसे बोलते हैं, मतलब जो बीकर है जिसमें अल्कोहल लिए हैं और उसमें लीफ को डाले हैं, उसको डायरेक्टली हम हीट से नहीं, उसको डायरेक्टली हम हीट नहीं देंगे। जैसे कि इसमें लीफ डाल दिया तो इसमें डायरेक्टली हीट नहीं देंगे। इसको एक यूटेंसिल, एक बर्तन लेंगे और उसमें पानी को बॉईल करेंगे, और जो पानी बॉईल हो रहा है उसी में बीकर को डालेंगे, तो उसे वाटर बाथ बोलते हैं। बीकर को डायरेक्टली हीट नहीं किया जाएगा, उसे एक बॉइलिंग यूटेंसिल्स होगा जिसमें बॉइलिंग वाटर होगा, बॉइलिंग वाटर के अंदर में उस बीकर को डाला जाएगा और फिर उसको गर्म किया जाएगा। वाटर बाथ टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। जब तक वो अल्कोहल जो है बीकर के अंदर में वो बॉयल ना करने लगे तब तक उसे रखे रहना है वाटर बाथ के अंदर। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इस समय देखेंगे कि लीफ का जो कलर है उसमें जितने भी ग्रीन कलर्स है वो निकल जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो क्लोरोफिल को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल को जैसे ही लीफ से अल्कोहल जो है वो रिमूव करता है, तो लीफ का जो कलर है वो हट जाता है ग्रीन, और जो उसका सॉल्यूशन है अल्कोहल, अल्कोहल का कलर चेंज हो जाएगा।
उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि उसमें से ग्रीन कलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। नाउ डीप द लीफ इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर हम उस लीफ को, आयोडीन का एक डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, आयोडीन का एक सोल्यूशन, ये आयोडीन सोल्यूशन है, इसमें डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन है ये, इसमें लीफ को डाल देंगे, कुछ देर के लिए उसमें रखेंगे उसको। फिर देन टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। फिर इसमें से लीफ को बाहर निकाल लेंगे, फिर उसको धो देंगे अच्छे से लीफ को, उसमें जितने भी आयोडीन सोल्यूशन थे उसको उसमें से सही से धो देंगे। देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। फिर उस लीफ के कलर को हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो सेम कलर है जैसे हमने पहले ट्रेस किया था पेपर पे डायग्राम बना के उसका। तो हम देखेंगे कि वो नहीं, वो अलग, मतलब सेम ट्रेसिंग जो है, डायग्राम जो वो सेम बना है, बस उसका कलर चेंज हो चुका है, वो ग्रीन से ब्लू हो गया है, बट उसी उसी सेम प्लेस पे ब्लू हुआ है जहाँ पर वो ग्रीन था पहले। एंड व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो हम इससे लास्ट में यही कंक्लूड करते हैं कि जहाँ जिस जगह पे स्टार्च होता है तो वो कलर ब्लू हो जाता है जब हम उसे आयोडीन से उसको आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तब, और जिस जगह पे स्टार्च नहीं है वो वैसे के वैसा ही येलो का येलो रह जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्लोरोफिल बहुत ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि जहाँ ग्रीन पार्ट्स है प्लांट का वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट्स है, और वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस हो पाया है जब हम 6 घंटे के लिए उसे बाहर रखते हैं डार्क रूम से लाके। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसलिए वहाँ स्टार्च भी बना है। इसलिए जब हम उसे आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो वो ग्रीन, जिस जिस जगह पे ग्रीन है, यहाँ यहाँ ग्रीन है, तो उस जगह पे ब्लू कलर शो करता है वो। तो ये हमारा एक्टिविटी यहीं ख़त्म होता है, और इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हमें एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसे अगर हमसे पूछता है कि हमें बताइए, हमें प्रूफ करिए कि क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हम उस समय यही एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और इस डायग्राम को बनाना होगा और इस एक्टिविटी को बताना होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक में हमें बोला गया है दैट नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हमें बोला गया है दैट नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे ले पाते हैं अपने अंदर। तो इन क्लास 9th वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा। क्लास 9th में हमने स्टोमाटा के बारे में पढ़ा था कि विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। एंड हम लोग मतलब क्लास 11th में हमने स्टोमाटा के बारे में पढ़ा था कि वो एक बहुत ही छोटे छोटे क्या बोलते हैं ओपनिंग्स होते हैं, जैसे कि ये हम एक लीफ को बनाते हैं, ये एक लीफ है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं, और ये पोर्स जो होते हैं वो स्टोमाटा होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं स्टोमाटा का पिक्चर, ये, और ये जो है स्टोमाटा स्ट्रक्चर पूरा, ये का पूरा स्ट्रक्चर स्टोमाटा, इसके अंदर में जो है ये है पोर, स्टोमाटल पोर से ओपनिंग्स है। इसी ओपनिंग्स के जरिए, इसी ओपनिंग के द्वारा गैसेस जो होते हैं अंदर जाते हैं लीफ के, और लीफ से बाहर आते हैं गैसेस, कुछ अंदर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि अंदर जाते हैं, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनता है वो इससे बाहर निकलते हैं। तो ये एक टाइनी पोर्स है जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स, और बहुत सारे गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है ये, बहुत अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए। बट इट इज़ important to note that here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well। और हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट में, वो सिर्फ स्टोमाटा के थ्रू नहीं होते हैं, वो प्लांट के हर एक पार्ट से होते हैं। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि ये इसका स्टीम है, ये रूट्स है प्लांट्स का, और ये लीफ है। तो ये प्लांट्स के हर एक पार्ट से, लीफ से स्टोमाटा से एक्सचेंज होते हैं। जो स्टीम है उसमें भी लेंटिसिल्स होते हैं जिससे एक्सचेंज होते हैं गैसेस, और जो रूट है उसमें रूट हेयर्स होते हैं, इससे भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज होते हैं प्लांट के सिर्फ स्टोमाटा से नहीं होते हैं, इसके सारे पार्ट्स होते हैं, लीफ से होते हैं। स्टोमाटा कहाँ होता है? सिर्फ लीफ में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीफ से होते हैं, वो प्लांट्स के लीफ से भी होते हैं, स्टीम से भी होते हैं, और रूट से भी होते हैं। हम देख रहे हैं स्टोमाटा का यहाँ पार्ट्स पहले देख लेते हैं। एक स्टोमाटा का पार्ट्स क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं जो जिसके
जो मेंटेन करता है ओपनिंग को स्टोमाटा का। और फिर इसके गार्ड सेल्स के अंदर में हम क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रीन है, क्लोरोफिल कंटेन किए हुए। फिर ये जो पोर है उससे क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर। और ये किनारे वाले जो सेल्स गार्ड सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो ग्रीन कलर का ये जो हम सेल्स देख रहे हैं, ये इपिडर्मल सेल्स होते हैं, इपिडर्मल सेल्स। Since large amount of water can also be lost through this stomata, ये स्टोमाटा से जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन भी होने लगता है। जो हॉट विंड है वो इंटर करेगा स्टोमाटा में पोर्स के थ्रू, और जो वाटर और इसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनको इवोपोरेट कर लेगा। इवोपोरेट करके वो वाटर्स को इनमें से प्लांट्स के अंदर से वाटर का कमी करेगा, वाटर को कम कर देगा, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी इससे लॉस होते हैं। इसलिए प्लांट जो होता है क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तब इसे वो क्लोज कर लेता है, ताकि उनमें से एक्सेस वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपीरेशन ना हो। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। और ये जो पोर है, पोर का ओपनिंग की, पोर कब खुलेगा कब बंद होगा उसको जो रेगुलेट करने वाला इसमें पार्ट है स्टोमाटा में, उस पार्ट का नाम है गार्ड सेल। गार्ड सेल ही डिटरमाइन करता है कि जो स्टोमाटा का ओपनिंग है कब खुलेगा और कब नहीं खुलेगा। तो बोला जा रहा है कि गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम काउजिंग द स्टोमाटा पोर टू ओपन। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। तो इसमें बोला जाता है कि जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर इंटर करता है, इस गार्ड सेल्स में वाटर इंटर करता है तो ये गार्ड सेल जो होता है स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और फूल कर ये खुल जाता है ऐसे। जैसे ही इसमें वाटर जाएगा तो ये फूल गया है गार्ड सेल्स और ये खुल जाता है, जिसके कारण ये पोर्स भी दिखने लगता है। वाटर गया तो ये स्ट्रेच होने लगता है इधर की तरफ, स्ट्रेच होता है तो इसका जो ओपनिंग है वो खुल जाता है। और जैसे ही इसमें से वाटर जब निकल जाता है, जैसे ही इसमें से वाटर निकल जाएगा तो वो क्या होता है कि ये श्रिंक हो जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि सिकुड़ने के कारण इसके पोर्स भी सिकुड़ जाते हैं और पोर्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसमें जो वाटर का एंट्री होता है गार्ड सेल में, वही डिटरमाइन करता है कि स्टोमाटा कब खुलेगा और कब नहीं खुलेगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, एक्टिविटी 6.2। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि क्लोरोफिल जो होता है बहुत एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको हमने प्रूफ भी किया। अब देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको अब हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है दैट टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। दो हमें हेल्दी पोटेड प्लांट्स लेने हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। 3 दिन के लिए इन्हें डार्क रूम में रखना है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। प्लेस अ वॉच ग्लास containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide। फिर ये दोनों पोटेड प्लांट्स को एक ग्लास टाइप के स्ट्रक्चर पे रखना है। फिर वो ग्लास टाइप के स्ट्रक्चर पे रखने के बाद उन लोग के पास एक एक प्लेट रखना है जिसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखना है। फिर क्या करना है कि दोनों प्लांट को कवर कर देना है बेल जार से। ये जो हम जार देख रहे हैं, बेल जार जो होते हैं वो शीशे का बना हुआ होते हैं। तो ये जो बेल जार को इससे कवर कर देंगे, बेल जार से इसको कवर कर देंगे। फिर देखेंगे यूज़ वेजलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इन एयर टाइट। फिर क्या करेंगे कि जो ये बेल जार है, बेल जार को ना इस प्लेट से और बेल जार को यहाँ सील करने के लिए हम वेजलिन का यूज़ करेंगे। वेजलिन के यूज़ से हम इसके बॉटम को सील कर देंगे, ये ग्लास प्लेट्स और ये इस बेल जार को सील कर देंगे ताकि इनमें कोई एयर वगैरह इंटर नहीं कर पाए और एयर टाइट कंडीशन प्रोड्यूस हो पाए, इसलिए। फिर क्या करेंगे, इस प्लांट्स को सनलाइट में रखेंगे फॉर 2 hours। 2 घंटे के लिए दोनों प्लांट्स को सनलाइट देंगे, सनलाइट में रखेंगे। देन प्लक अ लीफ फ्रॉम, मतलब ये जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का प्लेट है वो सिर्फ एक ही प्लांट में, एक ही पोटेड प्लांट वाले बेल जार के अंदर में रखेंगे, जैसे कि इस प्लांट के अंदर में रखा गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी इन्वायरमेंट में होते हैं उसको वो खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन यही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। तो फिर क्या करना है, सनलाइट देने के बाद
Pluck a leaf from each plant and check the presence of a starch in the above activity. दोनों प्लांट्स में एक एक लीफ को लेना है और एक एक लीफ को लेने के बाद उसमें स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करना है कि कौन से लीफ में कितना स्टार्च प्रेजेंट है. डू बोथ द लीव्स शो द सेम प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च. यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों लीफ में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होंगे. तो हम जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे तो हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि दोनों लीफ में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च नहीं रहेगा. एक लीफ में बहुत ही ज़्यादा स्टार्च रहेगा और एक लीफ में बहुत ही नेग्लिजिबल, क्योंकि जिस प्लांट के अंदर पोटासियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है उसमें स्टार्च बनेगा, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़रूरी होता है वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए. बट सेकेंड प्लांट है जिसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ, उसमें तो क्या हो रहा है कि उसका जितना भी पोटासियम हाइड्रोक्साइड है उसके मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इन्वायरमेंट में वो तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसको कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है. तो जिस प्लांट के जिस बेल जार के अंदर में पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ उस प्लांट में से जब हम लीफ को निकाल कर उसमें स्टार्च टेस्ट करेंगे तो उनमें स्टार्च का अमाउंट कम होगा. तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बिना भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. देन बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी परफॉर्म्ड अबव कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो पहले जो हम लोगों ने दो एक्टिविटी पढ़ा जिसमें हमने देखा कि क्लोरोफिल बहुत एसेंशियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हम प्रूव कर दें कि सनलाइट जो होते हैं बहुत एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. लाइक हम एक प्लांट्स को कवर कर देंगे और एक प्लांट्स को कवर नहीं करेंगे, लाइट नहीं देंगे. और अगर जिस प्लांट को हम लाइट देंगे फिर उसके बाद और जिस प्लांट को लाइट नहीं देंगे उन लोग दोनों के लीफ को निकालेंगे और फिर उसको स्टार्च टेस्ट करेंगे. तो फाइनली हमें ये पता चलेगा कि जिस प्लांट को लाइट्स मिल रहा था उसमें स्टार्च बना है और जिस प्लांट को नहीं मिला है उसमें स्टार्च नहीं बन पाया. तो इस तरीके से हम सनलाइट को भी प्रूव कर सकते हैं कि हाँ सनलाइट भी बहुत ही एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी पॉसिबल. So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building up their body. हम लोगों ने देखा कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं फूड को लेके, लेकिन उन्हें और भी रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ता है अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए. वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वो प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम द सॉइल से. अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड मैग्नीशियम्स आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. और दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब सॉइल से ऑब्टेन किए जाते हैं. और वाटर भी जो है वो रूट से लिए जाते हैं फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के रूट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है. और कुछ मटेरियल जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस से सब भी सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है. और बोला जाता है कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड. नाइट्रोजन जो होता है बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है और दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स. और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के द्वारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाता है. जिस कौन कौन से फॉर्म में लिया जाता है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स के फॉर्म में. नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होता है NO3 माइनस और नाइट्राइड्स का होता है NO2 होता है शायद NO2 माइनस. एग्जैक्ट नहीं है, एक बार आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा. नाइट्रेट्स और नाइट्रेट का तो पक्का है कि NO3 माइनस होता है और नाइट्राइड्स का भी NO2 माइनस होता है, लेकिन एक बार फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा इसका फॉर्मूला. और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. या तो वो नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाता है जैसे कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी लिया जाता है जो बैक्टीरियाज के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रोजन्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उस फॉर्म में भी वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर. और अगले टॉपिक में हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको कोई डाउट्स हो देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस. आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.